नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुप सिंह और स्वागत करता हूं हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो पीएफ से जुड़े अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और ये दोनों ही अपडेट जो है वो बजट 2021 में अनाउंसमेंट के दौरान जो है निकलकर सामने आए हैं। तो दोनों ही अपडेट के बारे में अपन क्लियर वाइज जानेंगे। दोनों ही अपडेट जो है वो उसमें से एक अपडेट जो है वो पीएफ पेंशनर्स के लिए और दूसरा जो अपडेट है वो है पीएफ खाताधारकों के लिए। तो दोनों ही अपडेट कैसे आपके लाइफ पर इफेक्ट डालेगा, उसका क्या कुछ फायदा आपको मिलने वाला है या फिर आपके लिए नुकसानदायक होने वाला है, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो चलते हैं आगे और जानते हैं आज के इस वीडियो अपडेट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीएफ खाताधारकों को निकलकर जो अपडेट आया वो है टैक्स को लेकर। जैसे दोस्तों आप सभी पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है मार्केट में सबसे ज़्यादा किसी भी संस्था के द्वारा वो है पीएफ खाताधारकों को, जो कि मिलता है 8.5 के आसपास। ठीक है, कभी 8.65 होता है, कभी 8.5 होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो ऐसे में जो वर्कर यानी कि जो नौकरी करते हैं, चाहे उनकी सैलरी 20,000 हो, चाहे उनकी सैलरी 1.5 लाख रुपए हो, क्योंकि नौकरी का मतलब ये हो कि आप किसी प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी हो सकती है। किसी की सैलरी 60,000 होती है, किसी की सैलरी 80,000 रुपये होती है। ठीक है, तो ऐसे में जिनकी ज़्यादा सैलरी होती है, जिनकी हाई इनकम सैलरी होती है, उनके पास में सेविंग का सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वो होता है पीएफ। क्योंकि अगर वो अपना पैसा किसी बैंक में जमा करते हैं या फिर किसी दूसरी कंपनी में जमा करवाते हैं, किसी दूसरी संस्था में जमा करवाते हैं जहाँ पर उन्हें ब्याज मिलता है, तो वहाँ पर हाईएस्ट रिटर्न जो उन्हें मिलता है ब्याज वो पीएफ से काफी कम मिलता है। तो इसलिए जो नौकरी करने वाले लोग जिनकी हाई इनकम सैलरी है वो अपना ज्यादा पैसा जो है पीएफ में इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अभी तक उसको लेकर कोई भी रूल नहीं था, उसके ऊपर टैक्स को लेकर कोई भी ऐसा जो है कंडीशन लागू नहीं किया गया था। लेकिन अगर अब कोई भी खाताधारक सालाना 2.5 लाख रुपए से अगर पीएफ में ज्यादा जमा करता है तो उसको अब उसके ऊपर ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। यानी कि अगर आप महीने का पीएफ में 20,000 रुपए तक जमा करते हैं तो ऐसे में आपका सालाना होता है 2,40,000 के आसपास। ठीक है, तो 20,000 रुपए तक अगर आप पीएफ में जमा कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप अपने पीएफ में 20 से ऊपर 40,000 रुपए तक पैसा अगर आप जमा कर रहे हैं तो ऐसे में अब आपको 2.5 लाख से ऊपर जितना भी पैसा आप जमा करेंगे उसके ऊपर आपको 8.5% के जो ब्याज मिलेगा उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। जो छोटे जिनकी इनकम है, यानी कि जिनकी इनकम 15,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 40,000 रुपए या 50,000 रुपए, वो शायद इसका उनको ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो अपना पैसा ज़्यादा जो है पीएफ में जमा नहीं करते, क्योंकि उनको अपने घर का कंडीशन भी देखना है, घर का अपना खर्चा भी उसमें ही हैंडल करना है। तो ऐसे में वो ज़्यादा पीएफ में 10,000 15,000 से ज़्यादा मैक्सिमम इससे ज़्यादा जो है सेविंग नहीं कर पाते हैं, जो जिनकी इनकम 40,000 50,000 रुपए होती है। और जो छोटे वर्कर हैं उनके लिए तो कोई इफेक्ट वाली बात है ही नहीं, क्योंकि उनकी महीने की जो पीएफ जमा होती है वो 2,000 या 3,000 रुपए से ज़्यादा नहीं होने वाली है। यानी कि सालाना उनकी 36,000 या 48,000 रुपए होती है। तो ये सिर्फ उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा जिनकी इनकम हाई इनकम है, जिनको ज़्यादा सैलरी मिलती है, जिनकी सैलरी 80,000 90,000 1 लाख 1.5 लाख रुपए जिनकी ज़्यादा सैलरी है, उनके ऊपर ही इफेक्ट पड़ेगा। और उनको भी कैसे इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई जिसकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो वो अपने 1 लाख में से 40,000 रुपये अगर वो पीएफ में इन्वेस्ट कर रहा है तो ऐसे में उसका सालाना अगर हम करते हैं तो होता है 4,80,000 रुपए। ठीक है, तो 4,80,000 रुपए में से आप 2.5 लाख को माइनस कर दीजिए। 2.5 लाख रुपए के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना है, तो 2.5 लाख को अगर अपन माइनस करेंगे तो पीछे बचता है 2,30,000 रुपए। ठीक है, अब 2,30,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलता है वो होता है 8.5। ठीक है, तो 8.5 अगर आप करेंगे 2,30,000 रुपए का तो समथिंग होता है 20,000 रुपए के आसपास। ठीक है, तो जो आपका इंटरेस्ट होगा 20,000 रुपए जो आपको ईपीएफओ देता है, उस इंटरेस्ट पे आपको जो है अब टीडीएस जो है टैक्स जो है पे करना होगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको टैक्स पे करना होगा। तो आपको मैंने क्लियर वाइज सारा इन्फॉर्मेशन जो ये पहले अपडेट को लेकर है, पीएफ खाताधारकों के लिए जो अपडेट आया था टैक्स को लेकर, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इस अपडेट से छोटे काम करने वाले लोगों के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो ज़्यादा मात्रा में पीएफ पे पैसा जमा करवा रहे थे ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए, उनके ऊपर ही इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब दूसरा जो अपडेट है वो है पेंशनर के लिए। दोस्तों, यहाँ पे पेंशनर के लिए अपडेट ये है कि अगर जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे में उनके ऊपर उनको टीडीएस फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी, उनको टीडीआर फाइल नहीं करना होगा। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन दिया गया है। कंडीशन नंबर 1 ये है कि अगर वो पेंशनर जिसका पेंशन आ रहा है, सपोज दैट, ठीक है, तो जिस बैंक में उसका पेंशन आ रहा है उसी बैंक में उसका एफडी हो, यानी कि अगर उसने कोई एफडी करवा रखी है
किसी भी बैंक में, ठीक है, तो उसी बैंक में उसका जो है पेंशन आना चाहिए। अगर किसी दूसरे बैंक में पेंशन आ रहा है और किसी दूसरे बैंक में उनका अगर एफडी हो रखा है तो ऐसे में उन्हें टीडीआर फाइल करना होगा, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड ये कि अगर आपका एफडी उसी बैंक में है जिस बैंक में आपका पेंशन आ रहा है, तो ऐसे में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है सबमिट करना होगा और उसमें कहना होगा कि आपका सिर्फ एक ही एफडी है, इसके अलावा आपका किसी भी बैंक में एफडी जो है वो चालू नहीं है, ठीक है। ऐसा एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो पेंशनर को सबमिट करना होगा, तभी वो टीडीआर फाइल जो है उनको नहीं फाइल करने की सुविधा दी जाएगी। और तीसरी बात है कि अगर आपका पेंशन आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और आपकी उम्र अगर 75 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे में आपका इनकम ऑफ सोर्स जो होता है वो पेंशन का पैसा ही होता है। सपोज दैट अगर आपका पेंशन पैसा 40,000 रुपये आ रहा है तो वो आपका 40,000 रुपये और उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट प्राप्त होता है वही आपकी इनकम होती है। लेकिन अगर उसके अलावा अदर सोर्स से अगर आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है, अगर वो अदर सोर्स से पैसे कमा रहे हैं तो ऐसे में उनको टीडीआर फाइल करना पड़ेगा। तो दोस्तों नॉर्मली इसमें एक ही कंक्लूजन ये निकलता है कि जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है और जिनका सिर्फ इनकम ऑफ सोर्स जो है वो पेंशन ही है, यानी जो उनको पेंशन प्राप्त हो रहा है और उससे ही उनको इनकम मिल रही है इंटरेस्ट के तौर पे, तो ऐसे लोगों को अब टीडीआर फाइल करने के लिए भागादौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। उनको अब आराम दे दिया गया है ताकि सीनियर सिटीजन को थोड़ा फायदा मिले। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए एक और अपडेट ये है कि अगर वो कहीं भी एफडी, आरडी या फिर पोस्ट ऑफिस में अगर उन्होंने पैसा जमा कर रखा है और ऐसे में उनको सालाना इंटरेस्ट अगर 50,000 रुपये तक मिलता है, ठीक है, तो उस पर उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी यहाँ पे एक अपडेट दिया है। तो दोस्तों ये दो बड़े अपडेट थे जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों ये अपडेट पसंद आए होंगे। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में ऐसे बने रहिएगा और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिले अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।